सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। दरस परस होवे अंतर में। दरस परस होवे अंतर में। ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक जलाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। चरण पड़ा है जीवो तुम्हारे। शरण पड़ा है जीव तुम्हारे। नैया फंसी है ये मझधारे। नैया फंसी है ये मझधारे। नाम दया बरसाओ। नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। तुम हो समर्थ शांत हमारे। तुम हो समर्थ शांत हमारे। हम हैं पापी जीव तुम्हारे। हम हैं पापी जीव तुम्हारे। चरण में लिपटाओ। चरण में लिपटाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। चढ़ सुरतिया गगन मझारी। चढ़े सुरतिया गगन मंझारी। घाट पार ले जाओ। घाट पार ले जाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। नाम की महिमा तुमने गाई। नाम की महिमा तुमने गाई। खोली खोली दिखलाओ। खोली खोल दिखलाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। गटपट खोलो अंदर बोलो। घटपट खोलो अंदर बोलो। मन मंदिर मुस्काओ। मन मंदिर मुस्काओ। सतगुरु नाम दया
बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। तुम हो सतगुरु पुरुष नामी। तुम हो सतगुरु पुरुष नामी। धाम आप दिखलाओ। धाम आप दिखलाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। चरण तेरे पड़ा हूँ स्वामी। चरणन तेरे पड़ा हूँ स्वामी। दया कृपा बरसाओ। दया कृपा बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सतगुरु नाम दया बरसाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सदा सर्वदा अपने सदगुरु स्वामी से, जो हमारे समरथ संत हैं, 24 घंटे उन्हें हाजिर नाजिर मानते हुए, अपने मन मंदिर में बिठाते हुए अपने स्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाम दिया है प्रभु, जो तुमने दया किया है, उसमें नाम की दया बरसाओ। जब हमारा घटपट खुलेगा, अंदर में मैं कुछ देखूंगा, आप हमारे मन मंदिर में हमारे घाट के ऊपर मुस्काएंगे तो हमारे दिल की कलियां खिल जाएंगी। और जो आपने बताया है नाम भेद, उसके सहारे, शब्द की सीढ़ी के सहारे, नाम के सहारे जब इस गगन में मेरी सूरत उड़ेगी, उस परम धाम की तरफ चलेगी, तो और ही परमानंद सुख प्राप्त होगा। हे स्वामी दाता दयालु, हे कृपालु, हे मेरे नामी, हे जगत विधाता, हे परम पिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे अनामेश्वर, हे सद्गुरु, हर प्रकार से दया मेहर करो। मैं पापी जीव तुम्हारा हूँ, तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। मुझको अब कुछ नहीं मालूम। जब आपके धाम में था तो बात अलग थी, लेकिन जब तो हम यहाँ आ गए इस देश में, त्रिलोक में, यहाँ के बंधन में फंस गए तो बंधनों से मुक्त हम नहीं हो पा रहे। हे सद्गुरु, मेरा जन्म तो तभी होगा, मेरी जन्माष्टमी तभी होगी जब मैं परम धाम का दर्शन कर लूँगा। नाम तो मिल चुका है, लेकिन मेरा जन्म तो तभी होगा जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे स्वामी, तुमसे बार बार प्रार्थना और विनती है, अनुनय विनय है कि हे मेरे स्वामी, हम पर दया करो, हमारा घटपट खोलो, अंदर बोलो, और जो कुछ तुम बोलोगे वो मैं बोलूँगा। सर्वदा सर्वदा मैं तुम्हारे अंग संग रहना चाहता हूँ और यही कहता हूँ, गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। मुझे उस परम धाम अनामी के दर्शन करवाओ और जो शब्द आपने बताया है वो सैने सैने एक एक को सुनते सुनते डंडे डंडे हमें पास कर दो, हमें उस धाम में पहुँचाओ जहाँ के आप वासी हैं, जहाँ के हम जीव हैं और जहाँ के हम जीव अविनाशी हैं। उस देश में हम पहुँचे, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आपकी मेहर हो। हे सद्गुरु स्वामी, हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आपके ही चरणों में नेह और स्नेह लगा रहे, कभी भी भूल करके हमारा मन चित इधर उधर ना जाए। हे प्रभु, जो आपने बताया, जो आपने समझाया,
वही समझ हमारे अंतरात्मा में 24 घंटे रहे, तुम्हारी यादगारी हो, स्मरण ध्यान भजन बनता रहे। और नाथ अब इधर देते रहो दर्शन, उधर मर्जी तुम्हारी है। मेरे नाव के रक्षक सद्गुरु जय गुरुदेव धारी है। तो हे सद्गुरु, हे स्वामी, देखो प्रेमियों, कहते हैं सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, डूबत हूं मैं भाव धारा में, छोड़ो नाम की डोरी, सतगुरु बहिया पकड़ो। तो बिना सदगुरु के तो किसी का काम चला नहीं। अभी सुनने में बहुत कुछ आ रहा, अभी मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सन 2013 के बाद गुरु महाराज ने हमको सचेत किया था, मैंने बोल दिया था, तो लोगों ने लाइन कुछ दूसरी तरह की कर ली, तो थोड़ा गुरु महाराज का फायदा हुआ किसान हुआ वो गुरु महाराज ही जाने, क्योंकि प्रेमियों द्वारा तो पता चल ही रहा है कि कैसे क्या हो रहा है और किस तरह से डमरू गुरु महाराज बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। अरे हमने कृष्ण भगवान का सीरियल देखा, कृष्ण भगवान बंसी बजाने लगते तो सारे भूत नाचने लगते, और जैसे बंसी बंद कर देते सब मारकाट करने लगते। यही राम ने किया। जब खरदूषण से झगड़ा की लड़ाई वहाँ होने लगी तो तमाम राम ही राम दिखाई पड़ने लगे, आपस में किसी को राम और कोई जो है मतलब राक्षस, तो आपस में लड़ करके मरने लगे। राम को जरूरत ही नहीं पड़ी धनुष बाण उठाने की, आपस में ही लड़ मर गए। तो प्रेमियों, ये स्वामी है, अगर राम जी ऐसा कर सकते हैं तो चौथे राम है, वो अनामी महाप्रभु है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं का सकल पसारा है, शब्द रूप से हर जगह व्याप्त हैं। तो ये जो स्वामी सद्गुरु है ये परमानंद है, और इसी से परमानंद सुख हमको प्राप्त होता है। तो प्रेमियों, इस परमानंद सागर में हमें गोता लगाना है, हमें उसी में ओतप्रोत होना है, और उसी ब्रह्म स्रोत सदगुरु की गंगा में नहाना है। स्वामी जी महाराज ने सब कुछ खोल करके सन 1952 से और सन 2012 तक समझाया सुनाया। अब भी उनके शिष्यों द्वारा सुनाया समझाया जाता है, जैसा कि वो समझाते सुनाते थे और सुनाते समझाते हैं, थे भी और हैं भी। क्योंकि जिसके अंदर में गुरु बोलता हो वो तो गुरु ही सुनाएगा, कोई दूसरा तो सुनाएगा नहीं। जब गुरु महाराज ने कहा कि तुम जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे और मैं बोल दूंगा जो कुछ बोलना होगा, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें आता हो या ना आता हो। तो प्रेमियों, जो कुछ गुरु महाराज ने कहा वो तो सारा काम हो रहा है। जब सारा काम हो रहा तो हमें विचलित क्यों होना, अपने गुरु की समर्थता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाना। रविदास जी की शिष्या मैंने सुना गुरु महाराज के मुंह से, वह अकेली नहीं, चाहे 100 को नामदान दिया हो, 1000 को दिया हो, पर वो अकेले पूरे मारवाड़ को, राजस्थान को, पूरे भारत को उसने हिला दिया, और पूरे भारत में उसने अपने गुरु का अपना नाम परचम पर लहरा दिया। तुम तो करोड़ों हो करोड़ों, अरे अब तक तो चाहते तो पूरा विश्व हिल जाता, पूरा विश्व हिल जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रेमी है, कहा बाबा जी के पास जाते हैं, अनामी महाप्रभु पार कर देंगे, माला खूटी टांगो, सुमिरन ध्यान भजन करने की क्या जरूरत है, ऐसा भी प्रचार करती। और गुरु महाराज ने कहा कि बिना भजन किए कोई पार नहीं होगा, और ये भी कहा कि अब की बार अगर लग करके भजन कर लोगे तो अब की ही बार में पार कर दूंगा। और इधर रामायण में भी लिखा है कि बिना हजरी भजन के कभी कलेश कटने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, जब सब कहीं यही प्रमाण है कि बिना भजन के कोई काम होगा नहीं, तो नाम भजन तो करना ही जरूरी है।
अब प्रेमियों, नाम भजन किस तरह का होता है? एक नाम भजन अंतर्मुखी होता है, एक बाह्यमुखी होता है। बाह्यमुखी को समाज और दुनिया सुनती है, अंतर्मुखी को प्रभु परमात्मा सुनता है। वो परम धाम का मालिक वो राम पिया सुनता है, राम प्रभु सुनता है। और वो जब सुनता है तभी दया मेहर करता है। अगर वो सुने ना तो दया मेहर करेगा नहीं। तो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी और जपा और अजपा कई प्रकार के नाम होते हैं। जपा जैसे जपते रहो मुंह से, अंदर अंदर जीभ भी चल रही, वो भी चल रहा। और अगर जीभ हिलना बंद कर दे, नाम श्वासों पे चलने लगा क्या तो स्वर पे हो जाएगा। फिर एक प्रकार का नाम होता है जो बिना जपे हुए अंतरात्मा में चलने लगे, वो सबसे उत्तम होता है। नहीं तो स्वर वाला तो ठीक ही है, श्वास के ऊपर अपना नाम भजन करो, जीभ हिलना नहीं चाहिए, ना आवाज निकलनी चाहिए। इसको कहते हैं नाम भजन। स्वर मतलब श्वासों से उस परमात्मा की यादगारी अंतर श्वास पर, स्वर पर, अंतर मन में उस प्रभु की होने चाहिए। आवाज अंदर से अंदर में जानी चाहिए। रास्ता जब अंदर से अंदर में है तो अंदर से अंदर में सदगुरु को पुकारना चाहिए, अपने मालिक को पुकारना चाहिए। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे। भेद खोल कर सब समझावे, वेद खोल कर सब समझावे। देखो नाम की महिमा अपने सदगुरु ने, और जितने भी संत सदगुरु आए पीछे उन्होंने भी समझाया और अपने सदगुरु भी समझा रहे। वो अपने सदगुरु समझा रहे हैं और सारी बातों को खोल खोल करके बता रहे हैं कि देखो ये नाम किस किस धाम पर पहुंचाता है, किस किस प्रकार से मुक्ति मोक्ष दिलाता है। और ये भी बता रहे हैं कि देखो नाम दान देना इस तरह बताना तो अलग बात है, वो नरकों और 84 में जाएगा, बचेगा नहीं। पर नाम दान वही दे सकता है जिसको सदगुरु का आदेश, उसके गुरु का आदेश हो, और वो भी पार ब्रह्म से ऊपर आता जाता हो कि धीरे धीरे नाम दान भी देगा, जीवों की सेवा भी करेगा और धीरे धीरे पार धाम चला भी जाएगा। जब तक मुक्ति धाम पार ब्रह्म स्नान नहीं कर लेगा तो ब्रह्म से नीचे क्या होने वाला है, ब्रह्म पर क्या होगा। जब पार ब्रह्म पर वो जा नहीं सकता, मैलाई धो नहीं सकता, तो बताओ जीवों का बोझा ढो सकता है? अगर कोई कहता मैं ब्रह्म तक पहुंचा दूंगा, बाकी गुरु ठेकेदार हैं, तो क्या गुरु असमर्थ है? बोलो, क्या गुरु असमर्थ है क्या? नहीं। तो गुरु की समर्थता, तुम खुद अपने गुरु का भजन करो और तुम्हें नाम मिला है 5 धाम, तुम भी जाओ। और अगर गुरु की आज्ञा हो जाए तो श्यामा नैनू और उनकी करिया सैनी की तरह उनको तुम भी पहुंचाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारे गुरु का आदेश हो जाए तो गुरु के पास भेजो, तुम्हें तो गुरु बनना नहीं। और जो गुरु बनता है, अरे भाई नाना प्रकार के कष्ट तो उसको होते ही होते हैं, पराब्रह्म तो होती है। अगर पार ब्रह्म नहीं जा सकते, जीवों का बोझ वहाँ मानसरोवर में नहीं जा करके नहा करके धो सकते, तो जरूरत है क्या है? जो गुरु ने बताया वही करो ना, दूसरा करने की जरूरत नहीं। कोई जरूरी महाराज बन जाएंगे तो कुछ बड़ा नाम होगा। अगर नमक रोटी मिल रही है और अच्छे से डाइजेशन सिस्टम फिट है, बढ़िया स्वस्थ है, और हलवा पूड़ी मिला और बड़ी गैस डॉक्टर साहब के यहाँ भगे, बताओ वो अच्छा था कि नमक रोटी अच्छी थी? सतगुरु ऐसा भेद बतावे, सतगुरु ऐसा भेद बतावे। घाट बीच स्वामी दरस करावे, घाट बीच
स्वामी दरस करा। जो समरस संत सदगुरु होता है वो सच्चा भेद बताता है और सच्चा भेद बता करके सब कुछ समझा करके ऐसा करवाता है कि वो प्रभु का परमात्मा का अंतरात्मा में दर्शन भी करवाता है। उसके पास ऐसा दर्पण है कि उस दर्पण को दे देता है तो उसमें तुम्हारी सूरत दिखने लगती है और जब तुम्हारी सूरत दिखने लगती है तो तुम देखते हो कि हम कितने फर्स्ट क्लास और अच्छे हैं। वो आईना उस सदगुरु का है, उस स्वामी का, प्रभु को, उस परमात्मा का है जो तुम्हारी मूरत भी दिखती है, सूरत भी दिखती है और सदगुरु का नूर भी दिखता है, जिसको सतनूर कहते हैं, वो भी दिखता है। पर दिखाने वाला जब समर्थ होगा तभी कुछ होगा और देखने वाला जब पूर्ण समर्पण में होगा, उसके अंदर पूरी श्रद्धा भाव होगी तभी कुछ होगा। मन में राम बगल माँ छूड़ी, तब समझो पूरी दुनिया है अधूरी। मन में राम बगल माँ छूड़ी, ऐसा काम करने से कभी भी जो है उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भले ही अनाम महाप्रभु के यहाँ गया हो और उसने एक बार देखा और कहा दोबारा देखने की तमन्ना, तो दोबारा मेहनत करके देखोगे ना, हैं? दोबारा मेहनत करके देखोगे। एक बार गुरु ने दिखा दिया, दोबारा मेहनत करके देखोगे। अब मेहनत करना नहीं चाहते तो भाई गुरु कहाँ तक दिखाएगा। और जितने गुरु हैं कक्षा 1 से लेकर करके में BA इंटर और फाइनल तक सब मेहनत कर देते हैं थोड़ी और ज़्यादा तुमको ही करनी पड़ेगी। अगर परीक्षा में पास होना है तो पूरी कॉपी किताब बिल्कुल दुरुस्त और लिखाई पढ़ाई याद करना सुबह शाम जो है सब कुछ करना पड़ेगा, तब जो है टॉप नंबर मिलेगा। उसी तरह यहाँ कहा एकांतवास में बैठ करके सुमरन ध्यान भजन खाओ, सूखी रूखी खाओ और गम करो, बर्दाश्त करो। और ये भी नहीं गुरु महाराज ने कहा तुमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा घुमा दो। उन्होंने कहा है कि तुम महात्मा गांधी मत बन जाना, क्योंकि जमाना बदल गया है। इधर गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा ऐसा मारो कि जमीन में धूल चाटने लगे। मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। गम बर्दाश्त करने के लिए कहा, मगर ये नहीं कहा कि थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना, ऐसा नहीं बताया। अरे गम करने पर तो तमाम बला टल जाएगी। स्वामी तेरो पुरुषाय नामी, स्वामी तेरो पुरुषाय नामी, परम धाम का स्वामी, परम धाम का स्वामी, महिमा उसने खोल के गाई, महिमा उसने खोल के गाई, पूरण अंतरयामी, पूर्ण अंतरयामी। ये जो तुम्हारा मालिक तुम्हारा सदगुरु आया, अब तक जितने संत सदगुरु आए उन्होंने गुरु महाराज ने बताया, उनको कहा गया सतलोक धाम में, लेकिन वो तैयार नहीं हुए तो हम खुद आए। और जब खुद आए तो उन्होंने अनाम धाम, अलख धाम, जितने धाम थे उन धामों का भेद खोला और खोलने के बाद में नाम भी गहाया और पूरे शब्द को बताया और सारी चीज़ों को समझाना शुरू किया। और ये भी घुमा घुमा करके बता रहे थे कि हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। तुम जहाँ भी हमको पुकारोगे वहीं हम तुमको मिलेंगे, वहीं तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम वहाँ पर नहीं पुकारते तो बताओ कौन मदद करने आएगा। और पुकारोगे तो तुम्हारी मदद होगी। अगर सदगुरु का नाम
रखा हुआ है तो सदगुरु ही मदद करने आएगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। अगर सच्चे मन से राम को पुकारोगे तो राम जी ही आएंगे, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। पर राम जी के सामने जैसे इस समय राम जी तमाम बन करके जो है उनका काम करते हैं, बताते हैं, सीरियल बनाते हैं। अब आप उनको याद कर रहे हैं कि वो राम जी आए तो बताओ कैसे काम चलेगा। वो राम आएंगे ना जो त्रिलोकीनाथ है तब तो काम होगा, और जो यहाँ वाले हैं कैसे काम बनेगा। तो इसलिए तुमको समझना पड़ेगा कि जिसने हमको नाम दान दिया है, जिसने हमसे वादा किया है, पार वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। साहब कबीर ने कहा था, हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे। तो कब किस सदगुरु ने कहा कि हम नहीं आएंगे? तुम्हारे गुरु ने कहा कि हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। तो तुमने कैसे छोड़ दिया अपने गुरु का हाथ? और रोज कहते हो सदगुरु बहिया पकड़ो मेरी, वो तो पकड़े, तुमने कैसे छोड़ दिया? तुमको दूसरे की जरूरत कब से पड़ने लगी? जो सदगुरु का सच्चा सत्संग सुनाता उस सत्संग को आप सुनते, और जो सदगुरु को बतलाता उस बात को मानते और उस बात को जानते। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, खोजरी पिया को निज घट में। जिसके घट में गुरु बोल रहा है वो तुम उसकी परीक्षा करो, ट्राई करो। अगर 10 को हो रहा है, 500 बैठे, अगर 10 को हो रहा है तो हो तो रहा है, 10 को हो रहा है तो हो तो रहा है। और अगर 5 को नहीं हो रहा है 500 में से, तो उन्हीं के कर्म कार्य हैं जिसके द्वारा तुम, या तो तुम्हारी भावना नहीं बन पा रही, या तो तुम्हारी श्रद्धा भाव नहीं बन रहा रही, या तो तुम्हारा मन नहीं है क्या कितने तब तो नहीं बन रहा। नहीं 100 बैठे 75 को हो रहा, फिर 25 क्यों नहीं रहा? राम तो देने वाला वही है। इसके मतलब तुम में कोई ना कोई कमी है। हम मथुरा आश्रम पर गए, रक्षाबंधन का कार्यक्रम था। गुरु महाराज ने सबको बैठाया, कहा बैठ जाओ भजन पे। कहा एक भी बंदे का मन नहीं रुका। आप क्या करते? क्या कहते थे कि हमारा मन रुका था? जो जब नहीं रुका तो तब तो ऐसा कहा, और रुक गया होता तो कहते नहीं कि इसमें 5 का मन रुका, बाकी सब। तो प्रेमियों, अब स्वामी पर विश्वास नहीं, गुरु महाराज ने जो कुछ कहा उन वाणियों पर भरोसा नहीं, और जिनको भरोसा है उनकी बात मानने को आप तैयार नहीं। गुरु महाराज ने कहा अंदर में आवाज आएगी, घाट पर आवाज आएगी, गुरु अंदर में बोलेगा जब वो कहीं चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब मैं कहीं चला जाऊंगा तो हमें चाह करके तुम खोज नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ही तो कहा खोजरी पिया को निज घट में तो खोज ही नहीं सकते हो। जब घाट पर घट में मिलेंगे तब तो सारी बात हो ही जाएगी, फिर दूर जाने की जरूरत कहाँ है? वो दूर कहाँ गए हैं? वो तो खुद ही बताएंगे कि कैसे क्या होगा। और ये देखो तुम्हारे सामने मैं बैठा, अगर बताते नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं जाते बहे। हमने तो किसी प्रकार का 13 दसवां भंडारा खाया नहीं, अपने गुरु का कभी मुर्दा माना नहीं, हमेशा जय जयकार करते रहे। आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। जो कहा उस आदेश का पालन करते हैं। आम कहें तो आम कहें, इमली कहें तो इमली कहें। शंकाएं 50 प्रकार की लोगों को होती हैं, चाहे जेब में बैठा कोई हो और चाहे बाहर हो। गुरु महाराज ने पहले झंडा बनवाया जय गुरुदेव नाम भगवान का, फिर जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, फिर उसके बाद में दूरदर्शी का, फिर भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का। ठीक है,
तो बहुत जगह तो प्रभु है, हम कई बार चिल्लाए, बहुत जगह तो प्रभु है, बहुत जगह तो प्रभु हट ही गया, एकदम से काम खत्म। प्रभु के माने कुछ नहीं, खाली जय गुरुदेव है, प्रभु के माने है ही नहीं। उसके बाद में जब इधर से कुछ कहा गया तो कुछ लोगों ने ध्यान दिया, फिर जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा जाने लगा। ठीक है जी। तो यह संभली समझो, जब किसी चीज का विरोध होगा या सपोर्ट होगा तब काम होगा, नहीं तो अपनी गुल्ली अपना दाम, ऐसा होता है। अब यहाँ सतगुरु जय गुरुदेव हम बोलते हैं, अगर गुरु महाराज नहीं कहते, नाम में पावर नहीं देते तो हमको क्या जरूरत थी उसको बोलने, हम भी जय गुरुदेव ही बोलते, क्या जरूरत थी उसको बोलने। और जैसे हमको अंदर में नहीं दिखाते तो बड़ा प्रयास करके वो झंडा बना जो सतगुरु जय गुरुदेव का सतयुगी झंडा, और हम मान लेते कि वो फेल है, लेकिन जो बहन ने उसको सिला, जिस बहन ने उसको छपवाया, जिस बहन ने उसको बनाया, वो यहाँ से बहुत दूर महाराष्ट्र में रहने वाली है। उसको गुरु महाराज ने जा करके कहा बच्ची लाल रंग से लिखना, तब भी कोई धोखा है, उस पे लाल रंग से उसको लिखने को कहा। अब तुम कहने वाले के लिए मुंह में ताला नहीं लगाया जा सकता, वो तो ये भी कह सकता है काल का होगा, काल ने ऐसा कह दिया होगा। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज पर इसी तरह रामपाल वाले प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वहाँ जो जय और नीम सारण में बैठे जो सुभाष वाहिनी वाले हैं वो भी यही करते हैं। अगर सही करो कहो तो कहेंगे भाई वो मारेंगे, फंस जाओगे। अब बताओ, हमारे स्वामी जी महाराज ने सब कुछ सही सही बताया है, सब कुछ अच्छा बताया है। जो कबीर दादू दरिया भीखा रैदास पलटू और गोस्वामी ने गाया वही चीज बताई है, और यहाँ बता रहे नहीं ऐसा बता रहे, यहाँ सही है। तो बताओ, उन्हीं से पैदा हुए और उन्हीं को आंख दिखा रहे, काम अच्छा है। धर्मा करम संदेश सुनावे, धर्म करम संदेश सुनावे, सतगुरु मेरो नामी, सतगुरु मेरो नामी, मुखोती पद मार्ग बतलावे, मुक्ति पद मार्ग बतलावे, सतगुरु मेरो स्वामी, सतगुरु मेरो स्वामी। सबसे पहले धर्म कर्म का संदेश हमारे गुरु महाराज सुनाते। धर्म कर्म का संदेश सुनाने के बाद तुम्हारा मानव जीवन किस तरह का है, किस तरह का तुम्हारा फर्ज है, क्या तुमको काम करना है, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारा कर्म है, वो सब समझा लेने के बाद तुमको आध्यात्मवाद गुरु महाराज समझाते। अध्यात्मात समझाने के बाद तुमको माला पकड़ना सिखाते, किस तरह बैठना है वो भी बताते, और तुम्हारा स्मरण ध्यान भजन नहीं बनने पर भी वो आकर के शयन बैन में तुमको सोते जागते दर्शन देते कि बच्चा छप्पर छालो, नहीं बरसात आने वाली है। ऐसे बहुत से अनुभव लोगों को है कि वहाँ मत जाना, वहाँ शेर कल आएगा, वहाँ ऐसा मत करना वो आएगा। अगर ऐसा गुरु महाराज अंदर में नहीं बताते तो नाम भजन कोई करने वाला नहीं था। सन 1952 में जब नाम दान देना शुरू किया तो अनुभव करवाते थे, अगर अनुभव नहीं करवाते तो लाला जाति बहुत सबसे तरक्की वाली होती है, वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते। सबको अनुभव कराते, सबको प्रभु का दर्शन करवाते, तब वो माने तो साथ लगे तो धीरे धीरे प्रचार होना शुरू हुआ। तो प्रेमियों, अनुभव कबीर साहब ने करवाया, अनुभव गोस्वामी जी ने करवाया, अनुभव राधा स्वामी ने करवाया, अनुभव राधास चरणदास धर्मदास ने करवाया, अनुभव जगजीवन भीखा पलटू गोविंद
गुलाल और दादू दरिया, रामदास, चरणदास सबने करवाया, किसने नहीं करवाया। और अगर अनुभव करवाती नहीं तो काम होता नहीं। कहते निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। अगर वो करवाते नहीं तो उनके पास कौन जाता बताओ। ये कोटवा धाम है इस जगह। अगर इस तरह का त्याग है वो नहीं करते, कुछ चमत्कार और कुछ नहीं दिखलाते तो क्या कोई जाता वहां? जाता बोलो? नहीं जाता। और अब जब साहब रहे तो यक्का दुक्का 10-500 पहुंच गए। और जब साहब चले गए तो साहब के पास सभी लोग जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक शक्तियां वहां पर हैं जो दे रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही, दे रही। साहब की दया कृपा हो रही है। पर अगर साहब सामने हो तो कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे साहब ने तो तुमको सब कुछ दिया और अब भी तुम्हारा साहब दे रहा है। और कहा जंगल में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, कहीं भी रहो, वहां पुकारोगे तो मैं वहीं तुमको मिल जाऊंगा। कहीं तुमको भागने की जरूरत नहीं है। और सब कुछ खोल के बताया। अगर उस चीज को मैं बताऊं तो कहेंगे ये विरोध करते हैं। तो उस चीज को बताने से हमको क्या मतलब है? आपको अपने अंदर आत्मा में समझने की जरूरत है। अपने गुरु की मान मर्यादा को बचा करके रखने की जरूरत है। अपने गुरु की नाम की महिमा गाने की जरूरत है। अपने गुरु को समर्थ घोषित करने की जरूरत है। जहां पर असमर्थ करे गुरु महाराज को, जो असमर्थ कहे उस सत्संग में नहीं जाना, उस सत्संग को नहीं सुनना, चांद में उंगली दे लेना, उठ करके चल देना। जहां निंदा गुरु की हो उस स्थान पे बैठना ही नहीं। और जो समर्थ गुरु हो उसी को असमर्थ घोषित करें तो उसके साथ कभी साथ नहीं करने की जरूरत है। और जो समर्थ गुरु है जिसने सब कुछ किया, सब कुछ दिया है, सब कुछ बताया है। गुरु महाराज ने आज तक जितनी भविष्यवाणियां किया सब तुम्हारे सामने फलीभूत हो रही है। दुनिया वाले कह रहे हैं कि देखो बाबा जी ने जो कहा वो सारा काम हो रहा है। तुमने तो कुछ कहा नहीं, कहा तो बाबा जी ने है। तो जब बाबा जी की भविष्यवाणी फलीभूत हो रही है तो उनका नाम भजन या सारी चीजें क्यों नहीं फलीभूत होगी? अंग संग तेरा है सतगुरु, अंग संग तेरा है सतगुरु। उनमें ध्यान लगाओ, उनमें ध्यान लगाओ। पाकर चरण माफी फिर मांगो, पकड़ चरण माफी फिर मांगो। गुरु को ही बिठाओ, गुरु को ही बिठाओ। देखो जो कुछ गलती अपराध हो गया हो किसी प्रकार से तो अपना गुरु माफी नामे का है, वो माफी देते रहते हैं। उनके चरणों को पकड़ करके माफी मांग लो और माफी मांग करके नाम भजन में फिर से लग जाओ और हे कहो हे सदगुरु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हमसे कुछ नहीं होगा, ये मन बुद्धि चित्त तुम्हारा ही दिया हुआ है, ये मसाला सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो तन भी नहीं है, हमारी जीवात्मा भी नहीं, जीवात्मा भी आपकी ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो तुम्हारा है, तो बताओ उसमें हम क्या कर सकते हैं? पर आप दयालु हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमसे गलती हो गई, हे प्रभु हमको माफ कर दो, हे सदगुरु हमको माफ कर दो, हे स्वामी हमको माफ कर दो। और फिर से नाम दया बरसाओ और हमारे हिये के बीच में, हमारे घाट पर, हमारे मन मंदिर में आकर के आप बैठो, विराजो, हमें दर्शन दो। शयन बैन में दर्शन होवे, शयन बैन में दर्शन होवे। धाम शब्द को सुना
हृदय मीरा दादू दरिया मुझ पर दया बरसाओ, मुझ पर दया बरसाओ। सदगुरु से प्रार्थना करो, हे मेरे मालिक नाम शब्द की बरसात करो। अंदर में घटपट खोलो। अगर तुमने दादू पर दया किया, दरिया पर दया किया, मीरा पर किया, हृदय पे किया, तो मैं भी तुम्हारा जीव है, मुझ पर भी करो। और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें हम छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं। इसी दर पर सर पर पटक करके अपनी जान तुम्हारे चरणों में देंगे। पर हम पर दया करो, हमारे घटपट कर खोलो और अंदर में कुछ बोलो। और सैन और बैन में, चाहे सैन में या बैन में, जिस तरह मुलाकात कर सको, ये प्रभु हमसे मुलाकात करो, हमसे बात करो। और हम मिलना चाहते हैं, हम तुम्हारे जीव हैं, हम कहीं नहीं जाना चाहते। हे प्रभु, हम तुम्हारे चरणों में रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ करके हम तुम्हारे चरणों में रहेंगे। हे सदगुरु, हे स्वामी, हे दाता दयालु, हर प्रकार से दया कर दो। हरि दर्शन पाऊं अंतरमा, हरि दर्शन पाऊं अंतरमा। मंतर सतगुरु तुमने बताया, अंतर सतगुरु तुमने बताया। क्यों नहीं घटपट खोल दिखाया, क्यों नहीं घटपट खोल दिखाया। नाम शब्द सुनो अंतरमा, नाम शब्द सुनो अंतरमा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। जन्म जन्म की कटे मैलाई, जन्म जन्म की कटे मैलाई। नाम राम दरस सतगुरु दो कराई, राम दरस सतगुरु दो कराई। नाम जहाज पे होवे चढ़ाई, नाम जहाज पे होवे चढ़ाई। लगन लगे गुरु चरण मा, लगन लगे गुरु चरणन माँ। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। नामाया नामी तुमने गाया, नाम या नामी तुमने गाया। शब्द डोर तुमने लटकाया, शब्द डोर तुमने लटकाया। नाम की महिमा तुमने गाया, नाम की महिमा तुमने गाया। शब्द सुनो मैं अंतरमा, शब्द सुनो मैं अंतरमा। हरि दर्शन होवे अंतरमा, हरि दर्शन होवे अंतरमा। सतगुरु चरण बलि बलि जाऊं, सतगुरु चरणन बलि बलि जाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं, मुक्ति मोक्ष परम
पद पाऊं सतगुरु तुम से अरज लगाऊं सतगुरु तुमसे अरज लगाऊं दरस परस हो अंतरमा दरस परस हो अंतरमा हरि दर्शन होवे अंतरमा हरि दर्शन होवे अंतरमा। प्रेमियों, जब अपने सद्गुरु से प्रेम भाव की प्रार्थना करोगे, श्रद्धा भाव से वंदना करोगे, उनसे दया मेहर की भीख मांगोगे, तब सारा काम होगा। बिना दया मेहर की भीख मांगे कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए दया मेहर की भीख मांगो और अपने सद्गुरु से प्रार्थना करो। सत्य गुरु जय।